Hello everyone. So today we are going to start or discuss reproduction in organisms chapter of class 12th biology. तो इस चैप्टर में हम जो है चैप्टर को मैंने दो फेजेस में डिवाइड कर दिया है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लाइफ स्पैन की बात करने वाले हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, जो कि आप जानते हो दो टाइप्स की होती है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ठीक है। हाँ काफ़ी एलोबरेट करके जो है ये सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाला यहाँ पे हम कंसेप्ट समझेंगे। उससे पहले आपको ये एक नाम याद रखना है, पंचानन माहेश्वरी। मतलब ये एक अगर मैं बात करूँ, बहुत ही नोन बोटेनिस्ट रही हैं। इन्होंने जो है एम्ब्रियो की स्टडी की थी, मतलब एम्ब्रियो की जो काफ़ी डिटेल्ड स्टडी इन्होंने की थी। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, मतलब काफ़ी नाम है इनका बायोलॉजी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ स्पेन क्या होता है, बर्थ से डेथ के बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पेन। अब यहाँ पे हम इसमें तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या होता है। ये किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की यहाँ पे हम बात करेंगे। कोई भी एक स्पीसीज आप जो है मान सकते हो, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मैक्सिमम जिया है उसको हम कहते हैं कि उस स्पीसीज की मैक्सिमम लाइफ स्पेन ये रही। ठीक है। जैसे इंसानों में हम ले कि भाई सबसे ज़्यादा हमने सुना हो कि भाई ये 200 साल जी गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम बता दिया मैंने। तो ह्यूमंस की स्पीसीज में वो जो है क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन है क्या, 200 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज लाइफ स्पेन। एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के द्वारा एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स कितना सर्वाइव किया है। ठीक है, एवरेज। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, कि उसकी एक्सपेक्टेशंस कितना है कि अभी कुछ जो है ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द, कि भाई जो डॉग है उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पेन ये होती है कि वो कितना 15 से 16 साल या कुछ भी। एक जो है मच्छर है उसकी इतनी है, एक एलिफेंट की 60 से 90 साल है। राइट। तो हम ये चीज़ें कुछ क्या है, प्रिडिक्टेबल होती हैं। तो ये क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो सॉरी, ये उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही होती है। नेक्स्ट बात करेंगे डेथ। यहाँ पे हमने बर्थ के रिगार्ड बात की थी, अब डेथ की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि भाई डेथ इज़ नेसेसरी। ठीक है, होती सबकी होती है और ये नेसेसरी है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे डेथ का क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कभी भी नहीं मरते। जैसे कि यहाँ पे आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं, ये कभी भी डेथ नहीं होते, ये फर्दर जो है डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है। तो ये क्या है, डेथ नहीं होती इनकी, इनकी क्या होती है, सिर्फ फर्दर डिवीजन होती है। ये क्या है, इसका एक्सेप्शनल केस है, किसका, डेथ का। अब ये सारा डाटा आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि एलिफेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 to 90 ईयर्स, पैरेट की 140 ईयर, रोज की 5 to 7 ईयर, डॉग की 25 to 30 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, एक फ्रूट फ्लाई उसकी 2 वीक्स, हॉर्स की 60 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, और एक बैनियन ट्री की 200 से 300 साल। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने जैसे आपको बताया था, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दो टाइप का होता है। लेकिन सबसे पहला थोड़ा सा इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या है रिप्रोडक्शन। एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, की कंटिन्यूटी चलती रहे स्पीसीज की आगे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो भाई ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना स्पीसीज आगे बढ़ पाएंगी। राइट। तो नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग जस्ट लाइक इटसेल्फ। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे जो है क्या है, पैदा होते हैं। तो ये वही चीज़ है, एक तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए, दूसरा क्या है, इससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एज लाइक देयर पेरेंट्स। ठीक है, जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का होता है वही आगे क्या है, ट्रांसफर होता जाता है डीएनए में। ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे आप थोड़ा अज्यूम कर पा रहे होगे, सिंगल पेरेंट इसमें इंक्लूड होता है, और सेक्शुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शुअल देख लेंगे। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि एक
मेल और एक फीमेल इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अगर दो पेरेंट जिसमें हो तो दोनों पेरेंट इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस इसका क्या है, बायसेक्सुअल में दो पेरेंट का मतलब दो अर्थवॉर्म होते हैं, ठीक है, वो मेटिंग करते हैं फिर आगे जो प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करें इसमें एक्सेप्शन क्या है कि भाई हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमेशा क्या है, दो पेरेंट कंक्लूड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक पेरेंट भी हो सकता है यानी बायसेक्सुअल भी हो सकता है, या उसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। जैसे कि टेपवर्म हो गया जो एक पैरासाइट है, ठीक है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करता रहता है, तो ये इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे ये सेक्सुअल की जो सिंगल पेरेंट को कंक्लूड करता है, ये दो टाइप की हो सकती है, एक तो विदाउट गैमेट और एक हो सकती है विद गैमेट, ठीक है। विदाउट गैमेट तो हम जानते हैं कि भाई ये सेक्सुअल विदाउट गैमेट होती है। एक्सेप्शनल केस इसका यहाँ पे क्या है कि विद गैमेट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, तो ये एक प्रोसीजर होता है पार्थेनोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं। हनी बी में ये होता है सबसे पहले। इसमें क्या होता है आप जानते हो कि क्वीन, वर्कर और ड्रोन मेल, ये तीन टाइप की हनी बीज होती हैं, ठीक है। जो क्वीन होती है, जो क्वीन हनी बी होती है, वो न्यूक्टियल फाइट करते हैं। न्यूक्टियल फाइट मतलब क्या, जब वो अपने जो है रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाती हैं तो वो मतलब उड़ के चली जाती है कहीं दूर। उसके पीछे पीछे जितने भी ड्रोन मेल्स होते हैं, जिन जो हनी बी ड्रोन मेल्स हैं, वो उसके पीछे पीछे उड़ के जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि सारे ड्रोन मेल्स की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि वो मीटिंग कर पाए क्वीन के साथ। सिर्फ कोई एक ही ड्रोन मेल क्या है अपना स्पर्म वहां तक रिलीज करता है। और क्या होता है उसके बाद ड्रोन मेल्स का जिसने मेटिंग की वो उसकी भी डेथ हो जाती है बाद में, और जो बाकी बच गए उन मतलब वो भाई उनको ना तो फिर एक जनरली बताऊं तो मैं, इनकी भी जो ड्रोन मेल्स जितने भी होते हैं हनी बी में, ये कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाते पीछे तक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्वीन उड़ गई थी, उसके पीछे पीछे ड्रोन मिल्स गए, किसी एक के द्वारा मीटिंग हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वीन के पास ऑलरेडी 2n था, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं ये वर्कर भी डिप्लॉयड होती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लॉयड ने अब ये क्या करेगी फर्दर, जब इसने डिलीवरी किया तो यहाँ पे क्वीन और वर्कर्स दोनों का ही हुआ, 2n डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे ये एक और जो है ये एन रिलीज करती है हैप्लॉइड सेल, जो कि क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड गैमिट होता है। उस अनफर्टिलाइज्ड गैमिट से क्या है, ड्रोन मेल बनते हैं, ठीक है, ड्रोन मेल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ये क्या होता है, ये पार्थेनोजेनेसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन अनफर्टिलाइज्ड। ये एन जो था ये अनफर्टिलाइज था, क्वीन के अंदर से जो रिलीज हुआ था ये सेल, ठीक है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस भी है फर्दर तीन टाइप की हैं। एक होती है आर्थेनोटोकी, एक होती है थैलाइटोकी और एक होती है एम्फाइटोकी, ठीक है। एरेनोटोकी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से मेल अगर बने तो। इसका एग्जांपल हो गया जैसे हनी बी जो अभी हम देख कर आए थे, पढ़कर आए थे, ड्रोन मेल जिससे बन रहा था। वास्प में ऐसा जो है एरेनोटोकी टाइप की पार्थोजेनेसिस देखने को मिलती है, टर्की में मिलती है। थैलाइटोकी की बात करें, एक अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से फीमेल अगर बने तो बहुत मतलब कुछ सर्टेन लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ। एम्फाइटोकी की बात करें तो इसमें क्या है, एक अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से फीमेल भी बन सकती है और मेल भी। एग्जाम्पल है एफिड्स, ये जो है आप इकोलॉजी यूनिट में पढ़ते हो, ठीक है, एफिड्स के बारे में थोड़ा बहुत। नेक्स्ट बात करेंगे कि अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी विदाउट गैमेट वाली में हमें कौन से पढ़ने हैं। ये BBSFV, ये जो है आप इस फुल फॉर्म से इसको याद रख सकते हो। ये पांचों को हम जो है अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें बडिंग, फिर बाइनरी फिजन, फिर स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। बात करते हैं बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ हम लेते हैं। अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, दो में स्प्लिट हो जाता है, मतलब फर्दर डिवीजन करता है। मैंने पीछे भी एक बार ये बताई थी आपको एग्जांपल लेके। तो इसमें क्या होगा, सेपरेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल का सेपरेशन दो इंडिविजुअल में हो जाता है, डॉटर सेल्स में ही होता है। अब ये आप मे भी आपके माइंड में आएगा कि भाई डॉटर सेल्स ही क्यों होते हैं। तो इतना ध्यान रखो कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक फीमेल बॉडी के द्वारा ही होते हैं, तो ये आगे डॉटर सेल्स में ही डिवाइड होते हैं ताकि आगे वो डॉटर सेल्स फिर फर्दर डिवीजन कर पाए, फिर वो आगे फर्दर डिवीजन कर पाए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये भी अब हम तीन टाइप की देखने वाले हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में एग्जांपल है अमीबा का, बैक्टीरिया का, जो सिंपली ऐसे जैसे यहाँ पे सॉरी ये क्या हो गया, ये जूम आउट हो गया था इसको,
हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल में जैसे अमीबा ने किया, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फर्दर डिवीजन इसने की डॉटर सेल्स में। लॉन्गिट्यूडनल में अगर मैं बात करूँ तो यूग्लिना का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली क्या है, स्प्लिट और डिवाइड आप कह सकते हो होती है आगे। ट्रांसवर्स में बात करें तो पैरामीशियम प्लेनेरिया इसके एग्जांपल है। पैरामीशियम आपने पहले सुना है, मतलब ऐसे चप्पल जैसे कुछ शेप का ये होता है, ठीक है। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है, स्प्लिट हो जाता है और ऐसे ही मतलब क्या है, आगे रीजनरेशन हो जाती है। सिमिलरली ये प्लेनेरिया का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बडिंग की। बडिंग भाई दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल बडिंग और होती है एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल का एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। ये मेरा हाइड्रा है तो इसकी क्या है, ये बडिंग निकलाती है एक्सटर्नल ऐसे, ठीक है, इससे ऐसे बडिंग। ये ईस्ट जो सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी ऐसे ही क्या है, एक्सटर्नल बडिंग होती है। इंटरनल में अगर मैं बात करूँ तो स्पॉन्जिस का एग्जांपल हम लेते हैं। देखो ये स्पॉन्जिस होता है, ठीक है। इसमें क्या, अगर आप इसको कट करके इसके अंदर से ऐसे कट करके इसको देखो तो आपको ये मिलता है, एक गैम्यूला होते हैं इसके अंदर, ये होती है आर्कोसाइट्स, ठीक है, ये आर्कियोसाइट्स, ये गैम्यूला इसके अंदर। मतलब इसमें आपको एग्जांपल याद रखने की बडिंग में क्या क्या एग्जांपल होते हैं, बाइनरी फ्यूजन में क्या एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन में क्या एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्पोरुलेशन। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अब रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर मतलब जब भी कोई भी, जैसे ये अमीबा का एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा, अगर ये अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या करता है, ये 3 लेयर ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर इंसिस्टेशन। क्या कहते हैं इसको हम, इंसिस्टेशन, यानी प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होते हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन यहाँ पे होता है, यानी बाइनरी फ्यूजन जो मतलब अंदर ही डिवीजन होती है मल्टीपल, इसको आप क्या कहोगे, जो सिंगल होता है स्यूडोपोडियोस्पर्म, ठीक है, स्यूडोपोडियोस्पर्म इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूस्पोर की, तो जूस्पोर में एग्जांपल इसका जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है जूस्पोरेंजियम। कोनियोस्पोर में बात करें तो फंगस का ये एक स्पीसीज होती है जिसमें पेनिसिलियम आपने पहले नाम सुना होगा, इसमें ऐसे ऊपर बर्निंग होती है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं, स्पोरुलेशन यानी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन जो है जनरली लोअर पार्ट्स, सॉरी प्लांट्स, पार्ट्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा लोअर प्लांट्स में देखने को मिलती है, जिसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये है फ्रेगमेंटेशन, ये मतलब ये इंडिविजुअली ऐसे इनका जो है ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे, तो ये ऐसे फिर क्या है, ग्रो करती हैं। ये हमारा एक स्टार फिश का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लो स्टार फिश का यहाँ से फ्रेगमेंटेशन, मतलब यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, इसका फ्रेगमेंटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, इसमें क्या होता है, ये मान लो ये कोई प्लांट है मेरे पास, ठीक है, इसका कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट अगर टूट कर गिर जाता है तो उसी से एक नया प्लांट बन जाना, उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जो एक पार्ट होता है जो मतलब नए प्लांट को रीजनरेट कर सकता है, उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। एग्जाम्पल है स्टेम, लीफ, रूट, वो कोई भी पार्ट हो सकता है। अब हम क्या क्या स्टडी करेंगे स्टेम्स में, हम जो हैं अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल, एरियल बुलबिल, लीफ और रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, इसमें हम 3 टाइप की स्टेम पढ़ते हैं, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। ट्यूबर में देखो, अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम में यहाँ पे ये ऐसा कुछ होता है, मतलब एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच स्वोलन हो जाती है ड्यू टू फूड डिपॉजिट। जैसे आपने कभी पोटैटो देखा, उसकी कुछ बर्ड्स निकल आती है, जिसको हम पोटैटो आई भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं, वो स्वोलन होती हैं फूड डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो वही हमारी क्या होती है, ट्यूबर। राइजोम में एग्जाम्पल पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम। पेरेनियल का मतलब होता है कि जो मतलब परमानेंट मतलब ग्रो करे, ठीक है। बिल्कुल, अगर हिंदी में मैं आपको अगर मीनिंग बताऊँ पेरेनियल का, तो होता है सदाबहार, ठीक है। देखो जिंजर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये जो जिंजर होता है, इसमें जो ये बर्ड्स होती हैं, अगर मतलब ये जो है एक मतलब यहीं से दूसरा जिंजर क्या है, रीजनरेट हो सकता है, और ये इसके अंदर नोट्स होते हैं कुछ, और ये होती हैं हमारी एडवेंशियस रूट्स। एडवेंशियस रूट्स क्या होती हैं, एडवेंशियस रूट क्या होती हैं, जो कि एक नॉन
रूटेड टिश्यू से जनरेट हो। मतलब इसका एग्जांपल ग्रास हो सकता है, बेनियन ट्री हो सकता है। मतलब कि ये ऐसा कब होता है जब न्यूट्रिएंट डेप्रिशिएशन या फिर फ्लडिंग वगैरह की कंडीशंस में क्या है, ऐसी रूट्स या फिर ऐसे कुछ प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बल्ब की, इसमें एग्जांपल है गार्लिक, ओनियन। इसमें देखो ये क्या होता है, फ्लैट डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। फ्लैट होती हैं, इनकी फ्लैट डिस्क होती हैं अंडरग्राउंड स्टेम की जैसे। ये क्या होता है, इसमें आपने ओनियन में देखा होगा फ्लैशी लीव्स होती हैं। अगेन इसमें भी क्या है, एडवेंशियस रूट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब एरियल स्टेम की, तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑफसेट, सकर और रनर। देखो सब एरियल स्टेम कुछ ऐसी होती है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, ये ऊपर ये स्टेम है, ये रूट है, और ये ऐसे जो यहाँ से ऐसे निकले उसको हम कहते हैं सब एरियल स्टेम। ऑफ सेट में इसका क्या एग्जांपल है, वाटर प्लांट्स। ठीक है, ये वाटर हाइनीट जो होता है, मतलब ये टेरर ऑफ बंगाल भी इसे कहा जाता है, एक बहुत ही खतरनाक वीड होता है ये। ठीक है, शक्कर में अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो कुछ ऐसी इसकी जो स्टेम है, ये ऐसे कुछ फैली होती है, इससे दूसरा प्लांट, फिर इससे ऐसे ये नीचे नीचे ये दूसरा प्लांट यहाँ पे ग्रो करता है। एग्जाम्पल है क्रिस्थेमम। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करूँ अगर मैं रनर की, तो इसमें क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में होता है, जैसे कि एग्जांपल ग्रास। ठीक है, जो ऐसे रैंडमली ग्रो करती रहती है कहीं पे भी। नेक्स्ट बात करेंगे एरियल स्टेम की, तो देखो ये जैसे हमारे पास बर्ड है, कुछ बर्ड है, स्टेम है सॉरी, शुगर केन का, तो ये क्या होगा, इसमें यहाँ पे ऐसे बड होती है उनमें, अगर कभी आपने देखा हो तो ये क्या है, रीजनरेट हो सकता है यहाँ से नया शुगर केन। नेक्स्ट है बुलबिल, एरियल बर्ड्स के जैसी होती हैं, एग्जांपल इसका अगेव है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे निकला होता है एक फ्लैशी बर्ड। ठीक है, जो टूट कर अगर नीचे गिर जाता है तो उसी से क्या है, नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट बात करो अगर मैं लीव्स की, लीव्स में सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, बायरोफाइलम। इसमें क्या होता है, देखो ऐसे यहाँ से रीजनरेशन पावर होती है इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट रूट की, तो यहाँ पे बहुत ही रेयरली रूट्स में बर्ड्स होती हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में रूट्स के बारे में नहीं पढ़ना। नाउ विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन होना। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के 3 फेज होते हैं। जुवेनाइल फेज होता है जो ह्यूमंस में होता है, वेजिटेटिव फेज जो प्लांट्स में होता है। ठीक है, जुवेनाइल फेज वो होता है जब वो मतलब पैदा होने के बाद 0 से कुछ 10-12 तक की उम्र का। रिप्रोडक्टिव फेज आता है उसके बाद आता है मैच्योर या सिनाइल फेज, यानी बेसिकली इसमें थोड़ा सा सभ्य शब्दों में सिनाइल या मैच्योर फेज लिख दिया, मतलब कि बुढ़ापा जो होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज दो में हम दोनों की बात करेंगे, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। प्लांट्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो इसमें हम मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक दो पढ़ते हैं। मोनोकार्पिक क्या होती है, जो वन टाइम क्रॉप, मतलब कि ये एक ही बार, जैसे गेहूं और चावल वगैरह, मक्के, इनसे आप हो सकते हो फैमिलियर हो। आप एक बार इनको जो है इनका बीज बोते हो, फिर ये फसल ऊपर उगती है, फिर आप इसको काट लेते हो दोबारा, तो ये ऐसे ही नहीं उग जाती ना बिना बीज बोए, बिना सोइंग के, या फिर बिना इनकी जो है जो भी करते हैं हम बुहाई वगैरह खेतों में। ठीक है, अगर आप इससे जो है रिलेट कर पाए हो तो ये सब इसके एग्जांपल है। कुछ बैम्बूज की स्पीशीज भी होती है जो 50 से 100 साल तक रिप्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि ये एक बार ही फ्लावरिंग करती हैं और उसके बाद डेड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पॉलीकार्पिक में। पॉलीकार्पिक भी 2 टाइप के, पेरेनियल और सीजनल। पेरेनियल जो मैंने बताया सदाबहार, ठीक है, जो 12 मासी भी जिसे आप कह सकते हो, ऑल राउंड द ईयर, एग्जाम्पल है हिबिस्कस का फ्लावर। सीजनल में होता है कि भाई जो जैसे मैंगो है सिर्फ गर्मियों के सीजन में मिलता है, जैक फ्रूट, तो ठीक है, सीजनल जो होते हैं कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ये अपीयर हो। एनिमल्स में बात करेंगे सीजनल और कॉन्टिन्यूस, दोनों प्रकार के। सीजनल में हम बात करते हैं एक मोनोएस्ट्रिस और सीजनल पोलिएस्टर्स की। कंटिन्यूस में वो मैमल्स आते हैं जो एनिमल्स विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिन्हें जो मेंस्ट्रुएशन को क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज से सफ़र करते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूस। पोलिएस्ट्रिस साइकिल इसमें होती है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अच्छे से ये सारी साइकिल्स। मैमल्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिनमें, यानी कि मैन, चिंपैंजी, ओरेंजेटा, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। नॉन प्राइमेट्स में डॉग, कैट, रैट, शिप, काउ एटसेट्रा। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल की बात करेंगे। एस्ट्रस साइकिल क्या होती है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, मतलब हर मंथ क्या है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेकडाउन होता है, और तो ये क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हालांकि इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे हम।
इसमें एस्ट्रस साइकिल क्या होती है, नो ब्लीडिंग, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इसमें क्या ये रीएब्जॉर्ब हो जाती है। 3 टाइप की होती है, मोनोएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस और सीजनल पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस क्या होती है, एग्जाम्पल है बियर और वोल्फ। आप देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, सबसे पहले आप देखो कि एस्ट्रस साइकिल क्या है। कोई भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब ऐसे ये पूरे 12 महीने का साइकिल है। इसमें एक मंथ ऐसा आता है, एक मंथ का एक ऐसा टाइम जिसको हम कहेंगे एस्ट्रियस फेज। उस मंथ के उस पर्टिकुलर टाइम में जो है वो कोई भी जो स्पीसीज होगी वो हीट में होती है, यानी वो ओवुलेशन के पीरियड में होती है। उस टाइम वो क्या है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, कंसीव कर सकती है, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे आप, अपना एस्ट्रियस फेज होता है। तो ये क्या है, मोनोएस्ट्रस में बियर और वोल्फ। पॉलीएस्ट्रस में बात करें तो काउ, पिग। पॉलीएस्ट्रस में क्या होता है, आपने देखा भी होगा, एवरी मंथ जो ये हमारे भैंस गाय वगैरह होते हैं, हर मंथ ये एक एस्ट्रियस साइकिल को क्या है, फेस करते हैं, ठीक है, यानी हर मंथ ये एक बार क्या है, कंसीव कर सकते हैं। और यहाँ पे मोनोएस्ट्रस में क्या था, ये एस्ट्रस साइकिल आप समझ गए होंगे क्या है कि एस्ट्रस साइकिल एक पर्टिकुलर इनका टाइम ऑफ पीरियड आता है जिसके अंदर एक एस्ट्रस फेज होता है जिसमें ये हीट या ओवुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सीजनल की। सीजनल क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे कि डॉग वगैरह, कैट, ठीक है, ये सब क्या है, सीजनल पॉलीएस्टर्स है। यानी कि इनमें क्या होता है, जो गर्मी समर का टाइम पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है एक पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, जैसे यहाँ पे समर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों फेज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन को भी अगर मैं 2 में स्प्लिट करूं तो होता है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर ये दोनों क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन के पार्ट है। आइसोगैमेट्स क्या होता है, जो एक टाइप के गैमेट्स जो शो करें, मतलब जिनको देखकर हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई ये मेल का गैमेट है या ये फीमेल का गैमेट है। उसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा। हिट्रोगैमेट्स क्या होते हैं, जिनके दोनों जो हैं गैमेट्स अलग अलग हो, जैसे ह्यूमन, फ्यूकस वगैरह, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, उसके बाद उस गैमेट का ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में होता है सिनगैमी, ठीक है, गैमेट्स का फ्यूजन होना। ये भी 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल, ये हालांकि मैं बताऊँ आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, उसमें अच्छे से समझते हैं हम, सॉरी वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगा। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद आएगा सिनगैमी में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन 2 टाइप की होती है। एक्सटर्नल का एग्जांपल मैं दूं अगर आपको, तो फ्रॉग एक ऐसा जो है एनिमल है जो क्या करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसे, जो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग क्या है, पानी में रहते हैं। फीमेल फ्रॉग जो अपना ओवम पानी में रिलीज कर देती है और फ्रॉग भी अपना स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है, तो उन दोनों का जो जाइगोट है वो एक्सटर्नली फॉर्म होता है। तो ये क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होनी, यानी ये जाइगोट क्या होता है, जो 2 जनरेशन को लिंक करता है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में भी 2 फेजेस होती हैं, एक होती है सेल डिवीजन, सबसे पहले सेल डिवाइड करता है, फिर सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे वो सेल की बहुत सारी फेजेस आपने पढ़ी हो। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लास्ट अपना यहाँ पे टॉपिक है ये। इसमें जो है 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक ओविपेरस, एक विविपेरस, एक ओवोविविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, जो एग ले करे, ठीक है, एग को जो बाहर ले करके उनको मतलब अच्छे से हीट दे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। विविपेरस जैसे ह्यूमंस हो गए, जिनके अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, न्यूट्रिशन या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं उनका क्या है, वो हो अपना क्या करे, वो ट्रांसफ़र हो, ठीक है, फीटस में जो है फीमेल मदर के द्वारा, जो प्लेसेंटा के थ्रू उसके फीटस तक जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी हार्मोन्स वगैरह का जो ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा के थ्रू होता है, वो हो गए विविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या फ़र्क है, इसका एग्जांपल सबसे पहले शार्क है। इसमें ये क्या करता है कि जो शार्क के अंदर एग होता है वो उसके अंदर
खुद से ही न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। कोई प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता इसमें, तो वो होता है ओवोविविपेरस। विविपेरस और ओवोविविपेरस में यही एक डिफरेंस है मेजर, कि विविपेरस में प्लेसेंटा डेवलप होता है, एग्जाम्पल ह्यूमंस है। ओवोविविपेरस में जो है प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता है, एग में न्यूट्रिशन होता है। शार्क इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।